हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो सबसे पहले तो सॉरी कि बैकग्राउंड से थोड़ा सा आपको आवाज़ आ रहा होगा, क्योंकि मैं इस टाइम शॉप पे हूँ और मुझे घर पे वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिल रहा है। और मैं यहाँ पे इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड से आवाज़ आती है, गाड़ियाँ चलती है, क्योंकि मेन रोड पर ये शॉप है मेरी। तो आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ कि घर से आप मान लीजिए कपड़े का बिज़नेस करें, चाहे आप घर बैठे कर रहे हो, हाउसवाइफ हैं और घर से काम कर रहे हो कपड़ों का, या फिर कोई शॉप है आपके, वहाँ से आप कपड़ों का काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो बिज़नेस है, जो आप काम कर रहे हैं कपड़े का, और ज़्यादा बढ़े। तो आप बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जिस पे आप अपने कपड़ों का काम को और अच्छा बना सकते हैं और अच्छी सेलिंग कर सकते हैं। तो उनमें से जो ऐप है, जो नॉर्मली ऐप है जहाँ से आप अपने कस्टमर बना सकते हैं, वो है व्हाट्सअप। तो आप व्हाट्सअप के थ्रू भी कस्टमर बना सकते हैं। आप जैसे किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप मेरे कपड़े लेने ही पड़ेंगे आपको, बट आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपकी कपड़े हैं, मतलब मान लीजिए आप कुर्ती रख रही हैं या फिर कोई भी वैरायटी आप रख रहे हो कपड़ों में, तो उसकी सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है कि फ़ोटो। अगर आपने अपने कपड़े की फ़ोटो बहुत अच्छी, मान लीजिए मैंने एक कुर्ती है, उसे मुझे सेल करनी है, तो मैं उसकी बहुत अच्छे से फ़ोटोग्राफी करूँगी। मान लीजिए नॉर्मल अच्छे से आपको, मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत अच्छे से आपको उसकी फ़ोटोग्राफी करनी है, मतलब लाइट हो अच्छे से एकदम, कि आप पहन के कर सकते हैं, या फिर डमीज़ आती है नॉर्मली, आप वैसे डमीज़ में उसको पहना के कर सकते हैं, या फिर अच्छे से रख के आपको फ़ोटो शूट करनी है आपने घर पे, मतलब फ़ोन से क्या जो कैमरा होता है उससे आप फ़ोटो शूट कीजिए और उसके बाद उसे आप अपने व्हाट्सअप के जो स्टेटस है, स्टेटस पे लगा दीजिए, या फिर जो आपके जान पहचाने जिन्हें आपको लगता है कि वो आप कपड़े, मतलब उनको ख़रीदना पसंद है, आप जो इस टाइप के कपड़े आप बेच रहे हैं उन्हें लेने में इंटरेस्टेड रखती हैं, तो आप उनके पास फ़ोटो सेंड कर सकती हैं, या फिर आप अपने स्टेटस पे लगा सकती हैं। और आपको नियम बना लेना है कि आपको डेली बेसिस पे आपको अपने स्टेटस है उस पर आपको कपड़े की पिक्चर्स लगानी है। और एक बात और बता दूं, कभी भी आप अपने जो व्हाट्सअप की स्टेटस है, या फिर जो आपके नॉर्मली कस्टमर के पास जो आप फ़ोटो या पिक्चर्स भेज रहे हो, आपको मतलब क्वांटिटी का ध्यान रखना है कि आपको एकदम से आपने अपने सारे कपड़ों की पिक्चर्स नहीं भेजनी है, आपको लिमिट में भेजनी है। मान लीजिए आप लिमिट बना लीजिए कि 10 से, मान लीजिए आपके पास 50 कुर्तीज़ की वैरायटी है, तो आप उसमें से कम 5 से 7 कुर्तीज़ स्टार्टिंग में पोस्ट कीजिए। इस तरह कर करके पोस्ट कीजिए, या फिर मिक्स मैच करके आज मैंने 7 पोस्ट कर दी, फिर अगले दिन 7 पोस्ट कर दी, उसके बाद अगले दिन उसको मिक्स मैच कर करके इस तरीके से आपको पोस्ट करनी है, ताकि जो कस्टमर आपकी कुर्तियों को देख रहा है उनको लगे कि आपके पास कुर्तीज़ की बहुत सारी वैरायटी है। और आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, और एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप नए बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो कपड़े का, आपको स्टार्टिंग में बहुत ही हाई फाई रेंज नहीं लगाना है, क्योंकि उस टाइम जो कस्टमर हैं आपके पास कुछ स्पेशल ऐसा ऑफ़र होना चाहिए जिसके लिए आपके पास कस्टमर आने चाहिए। मान लीजिए कोई कुर्तीज़ है, मैं उसे मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसी रेंज पे अगर मैं उस कुर्तीज़ को अगर कस्टमर को सेल करती हूँ घर बैठे, तो वो कुर्ती वो मार्केट से ही ले लेगा, आपके पास से क्यों लेगा। तो इसलिए स्टार्टिंग में आप कपड़ों के काम में आपको, मतलब जो प्राइस मार्केट में मिल रहा है उससे आपको थोड़ा सा लो रख के उसके बाद कस्टमर को प्राइस बताना है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब भी आप कपड़े का बिज़नेस स्टार्ट करें, तो आपको स्टार्टिंग में इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ अपने कस्टमर बनाने हैं, क्योंकि एक बार अगर आपके कस्टमर बन गए तो उसके बाद आपके पास कस्टमर्स की कमी नहीं होगी। फिर आप उसे जो प्रॉफिट आना चाहिए उसके हिसाब से आप उन्हें कपड़े सेल कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आपको हाई फाई रेंज नहीं लगाना है, और किसी भी कस्टमर को कोशिश ये करनी है कि खाली हाथ नहीं भेजना है। मान लीजिए कोई कस्टमर आपके व्हाट्सएप के थ्रू ही जुड़ा है, या फिर आप घर से सेल कर रहे हो, या फिर शॉप से सेल कर रही हूँ, और कोशिश कीजिए कि जो भी कस्टमर आपसे कोई कपड़े ख़रीद के ले जाता है, अगर उस पर थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट आ रहा है, अगर एक कपड़ा वो ले जा रहा है उस पर अगर थोड़ा सा भी प्रॉफिट आ रहा है, तो आपको कस्टमर को खाली हाथ नहीं भेजना है, आपको उसे दे देना है। और इससे कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्टिव होता है कि हाँ, मुझे उस दुकान पे इस रेंज में कपड़े मिल जाते हैं, तो आएगा, 2 बार आएगा, 4 बार आएगा, और कस्टमर को देख के और कस्टमर आएंगे आपके पास, वो ले जाएगा आपसे कपड़े, फिर वो उसी कपड़े की पब्लिसिटी करेगा चारों तरफ कि मैं वहाँ से कपड़े लेके आया हूँ और इस रेंज में मिला हूँ, मुझे सस्ते कपड़े वहाँ से मिल गए। तो इसी तरह 2-3 आइडिया स्टार्टिंग में लगाना पड़ता है कपड़ों के लिए। तो बस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आज के वीडियो से आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।